न्यूज में हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाजार में महफिल रूहानिका का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजमेर शरीफ दरगाह खादिम हजरत तफज्जुल हुसैन चिश्ती के पुत्र हजरत तसद्दुक हुसैन चिश्ती भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ख्वाजा के दर से भाईचारे की खुशबू महकती है। वहाँ हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति आता है और अपनी मुरादें पाता है। इस मुबारक मौके पर सूफी मुन्ना बाबा अशरफी, खालिद इकराम काजी नोमान अहमद अशरफी, हाफिज इकरार अहमद हाथीवाला अशरफी व हाफिज मुकीम रजा साहब विशेष रूप से उपस्थित हैं। बताइएगा, जो कार्यक्रम रखा गया है चांद के 28 तारीख के दिन, ये किस आधार पर, किस हिसाब से रखा जाता है? हर चांद की 28 तारीख को शाही जामा मस्जिद में शहर काजी देवास सीनियर काजी इरफान अहमद अशरफी साहब की सरपरस्ती में पिछले 20 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह महफिल रूहानी तारिक सल्तनत मीर मुहतम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से ये प्रोग्राम का इनेकाद होता है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र और ज़िक्र के बाद लंगर का भी अहतमाम होता है। आज की हमारी महफिल में हमारे लिए खुशी का मकाम ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के साथ साथ जहाँ से हमें खालिक़ कायनात की पहचान मिली, बेशक, जिस दरबार से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और तौहीद का पैगाम मिला, जिस बारगाह से हमने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सीखा, उस दरबार के गद्दी नशीन हज़रत सैयद तसद्दुक मियाँ साहब क़िबला मददल्लाहु अलैहि हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। और इस मौके पर हज़रत ने मुल्क की सलामती के लिए, सभी के अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए दुआएं की। और मेरा यकीन है कि सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह की निस्बत इस महफिल में शामिल हो गई तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल फरमाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हुज़ूर गरीब नवाज़ कैसे और कहाँ से आए हिंदुस्तान की सरज़मीन में। ख्वाजा साहब के जो पीर व मुर्शिद थे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, आप ईरान के और संजर के रहने वाले थे। ईरान में एक जगह का नाम है संजर, वहाँ के रहने वाले थे। तो ख्वाजा साहब के पीर व मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया, ख्वाजा साहब को, कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान हिंद की जानिब जाओ, हमारा पैगाम इंसानियत और मसावत का पैगाम ले। तो जब आप वहाँ से रवाना हो रहे थे तो ख्वाजा साहब ने ख्वाजा उस्मान हारून ने ख्वाजा साहब को बुलाया और हमारे जो जद्दे आला थे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा साहब के चचाज़ाद भाई भी थे, ख्वाजा साहब के पीर भाई भी थे, तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून ने ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी और ख्वाजा साहब को बुलाया और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाया। और ख्वाजा उस्मान हारूनी से ये फरमाया ख्वाजा साहब से कि जिस तरह मैंने फ़खरुद्दीन को समझा है, जिस तरह मैंने फ़खरुद्दीन को मोहब्बत दी है, उस तरह तुम फ़खरुद्दीन को मोहब्बत देना और अपने आप से एक पल के लिए भी जुदा मत करना। और ख्वाजा फ़खरुद्दीन से ये फरमाया कि जिस तरह मैंने मोइनुद्दीन को रखा है, जिस तरह तुमने अपने पीर की खिदमत करी है, उस तरह मेरे मोइनुद्दीन की खिदमत करना। और आपका हाथ में पकड़ा कर और आपको वहाँ से रवाना किया। तो तारीख़ और किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब आप वहाँ से निकले अपने पीर के वहाँ से, तो आप सबसे पहले सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए। जब वहाँ पर गए तो सरकार गरीब नवाज़ ने सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो बाकायदा हुजूर के रोज़े से ये आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम बेटा मोइनुद्दीन कहकर पुकारे ख्वाजा साहब। तो आप वहाँ से चले और कुछ मकामात पर रुक कर जब अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर पहुँचे तो ख्वाजा साहब के लिए वो ज़ाहिरी तौर पर दायरे गैर था। ना आपके जैसी लैंग्वेज किसी की थी वहाँ पर, ना आपके जैसी बोली थी कोई जानता, ना आप बोली जानते थे, ना वहाँ की लैंग्वेज, ना रहन सहन, ना खान पान, कुछ भी आपका नहीं पता था और ना आप जानते थे ज़ाहिरी तौर पर। जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि यहाँ पर सब हिंदू ब्राह्मण पंडित लोग रहा करते हैं। अजमेर शरीफ की सरजमीन थी वहाँ पर। तो आप वहाँ पर पहुँचे और आपने सबसे पहली चीज़ देखी वो ये देखा कि वहाँ के लोग मीट मच्छी मांस वगैरह नहीं खाते। तो ख्वाजा साहब ने पूरी ज़िंदगी गोश्त मच्छी मांस कुछ भी नहीं खाया।
سب چھوڑ دیا۔ دوسری چیز سرکار غریب نواز نے یہ دیکھی کہ یہاں کے لوگ گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے، سادھو سنت مہاتما جو پہنتے، تو آپ نے یہ چشتیہ کلر اورنج لباس چنا، اور آپ نے تاکہ یہ عمل خواجہ صاحب نے اس لیے کیا تاکہ اپنے آپ سے کوئی الگ نہ سمجھے خواجہ صاحب۔ تیسری چیز خواجہ صاحب نے یہ دیکھی، حالانکہ آپ کو سب روشن تھا لیکن دنیا کو دکھانا تھا، تیسری چیز آپ نے یہ دیکھی کہ یہاں کے لوگ بھجن کیرتن کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو، تو کہا ہم بھگوان کو، ایشور کو یاد کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے قوالی شروع کی، قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پہ کچھ دن آپ نے قیام کیا، جب کچھ عرصہ بیتا، آج جو آپ کا آستانہ ہوا کرتا ہے وہ خواجہ صاحب کا حجرہ ہوا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب وہیں پر اندر آرام فرمایا کرتے تھے اور وہیں پر عبادت کرتے تھے، اور خواجہ صاحب کے حجرے گیٹ کے وہاں ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جاتا۔ تو جب کچھ عرصہ بیتا تو ہمارے جو جد اعلیٰ تھے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا ہے فخر الدین تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا حضور میں شادی کر لوں، میری اولاد بری ہو بھلی ہو کیسی ہو، آپ کو میری طرح نہ سمجھ پائے۔ تو خواجہ صاحب مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ تم شادی کرو، جو اچھے ہوں گے وہ سب تمہارے ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ سب میرے ہوں گے۔ آپ نے شادی کی۔ تاریخ کہتی ہے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کے 3 صاحبزادے ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت منصور جن کو مولانا مسعود کہا جاتا ہے، دوسرے بیٹے حضرت بہلول، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم۔ تو آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے، اور خواجہ صاحب کی جو صاحبزادی تھی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نکاح ہوا خواجہ صاحب کی صاحبزادی سے، بی بی حافظہ جمال سے۔ آپ نے اپنی بیٹی خواجہ فخر الدین گردیزی کے صاحبزادے کو دی، جن کی اولاد ہم خدام حضرات ہیں۔ تو خواجہ صاحب سے ہمارا صرف غلامی کا رشتہ نہیں ہے، اس غلامی پہ تو ہم فخر کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہمارے رشتے میں دادا بھی لگتے ہیں اور ہمارے نانا بھی لگتے ہیں۔ خواجہ صاحب سے ہمارے 2 رشتے ہیں، اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز خواجہ صاحب کی غلامی دی اللہ نے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، ہر سانس میں بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔